तो अब हमारा जो इस पे कोट है वो बेक हो चुका है, पीआर बेक हो चुका है, प्री बेक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगेन अगर आप कुछ टाइम बाद, यूजली ऐसा होता है जो पीआर है अभी ये गर्म है, हम ट्राई करते हैं कि कुछ टाइम तक ये ठंडा हो जाए और ठंडा होने के बाद हम इस पर यूवी एक्सपोजर करें। अगर डायरेक्टली अभी यहाँ पर करने लग जाएं तो प्रॉब्लम आ जाती है, ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, क्रैकिंग्स आ जाती हैं। ब्लिस्टर्स और क्रैकिंग्स हम कभी आपको शो करेंगे, बट दो प्रॉब्लम हो सकती है, एक तो ब्लिस्टर्स और दूसरी होती क्रैकिंग, जो एक लिथोग्राफी में कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, इसके दो रीज़न होते हैं, या तो आपने ओवर बेक कर दिया या अंडर बेक कर दिया। ओवर बेक मीन्स जितनी हीट देनी चाहिए थी उससे ज़्यादा हीट दे दी। अंडर बेक मीन्स आपको 2 मिनट करना चाहिए था लेकिन आपने 1 ही मिनट दिया, तो जो सॉल्वेंट होता है वो उसके अंदर ही रह जाता है, आपके इस मटेरियल के अंदर ही रह जाता है। और जैसे ही आप उसमें लेजर एक्सपोज करते हैं तो सॉल्वेंट धीरे धीरे इवेपोरेट होने लग जाता है और ब्लिस्टर्स बन जाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, आई थिंक 1 मिनट सफिशिएंट है रूम टेम्परेचर में। ये सारी चीज़ें जो हैं, एसी आपका एसी होना चाहिए, ह्यूमिडिफायर हमारे पास है उधर। ठीक है, तो ऑलवेज ये कंट्रोल इन्वायरमेंट में होगा कि लो टेम्परेचर हो एज वेल एज आपकी इस अपने रूम की ह्यूमिडिटी कंट्रोल्ड हो। नाउ हमारे पास जो लिथोग्राफी का कौन सा मॉडल है, ये नैनटे का एक स्टैंडर्ड कॉम्पैक्ट मॉडल है। ठीक है, अगेन इसको ऑन करने की 2 प्रोसेस हैं। पीछे से हम ऑन करते हैं इसको, एक बटन है। ठीक है, आई थिंक वो शो करना, ठीक है, वो ऑन करेंगे। नेक्स्ट इससे एसोसिएटेड जो प्रोग्राम है हम उसको ऑन करेंगे। तो ऊपर तो अब हमारे पास है बीम एक्सप्लोरर, जो इसका स्टैंडर्ड वो है प्रोग्राम है। ठीक है, इसमें भी बीम एक्सप्लोरर, ये एन का साइन आ रहा है, जो सेम साइन यहाँ भी जब आप ऑन करते हो तो यहाँ भी एन का सेम साइन आता है। ठीक है, तो ये इसका प्रोग्राम है, ये सॉफ्टवेयर है जिससे आप लिथोग्राफी स्टार्ट करोगे। ठीक है, ये प्रोग्राम ऑन होने में थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसे प्रोग्रामिंग नहीं है। चलो अब दिखाना। तो हमारे पास यहाँ पे 2 इंटरफेसेस आ रहे हैं, एक इंटरफेस ये है, दूसरा इंटरफेस ये है। यहाँ पर से आप कमांड देंगे अपने पैटर्न्स को, पैटर्न्स के कमांड्स देंगे, और ये इंटरफेस में आपका जो इस जगह आपने अपना फ्लेक या सबस्ट्रेट या सरफेस रखा हुआ है उसका आपको सरफेस दिखेगा। अब मैं क्या करूँगा, अपने जो सरफेस मैंने यहाँ पर बनाई हुई है, ये पीआर जो बनाया हुआ है, इसको इसके अंदर बहुत जेंटली प्लेस करूँगा सो दैट हम इस पर फोटोलिथोग्राफी करें। नाउ इसके अंदर आप स्टेज देखेंगे, ये XY स्टेज है एंड एक Z स्टेज है। XY स्टेज के लिए अलग अलग ये 3 के 3 इंडिपेंडेंट मोटर हैं। XY स्टेज यहाँ से मूव करती, 3 के 3 XYZ, ये जो मॉडल है XYZ, ये तीनों को मूव करेंगे। यहाँ पे Z से जो है वो लेज़र राइटर का काम कर रहा है, जो एक UV लेज़र राइटर है जिसकी वेवलेंथ 405 नैनोमीटर है, और जो इसका जो डायमीटर है वो अराउंड 2 माइक्रोमीटर है, 2 माइक्रोन है। नाउ हमें क्या करना है, अभी तो इसकी लाइट ग्रीन दिख रही है, बट होगा क्या, ये ग्रीन लाइट में लेज़र राइटिंग नहीं होती है, ये यूवी लाइट ही लेज़र राइटिंग का काम करती है। नाउ मैं इसे बहुत जेंटली प्लेस करूँगा इसके नीचे। ठीक है, मेक श्योर करना है आपके जो लेज़र राइटर है या लेंसेस हैं उसके और आपके सबस्ट्रेट या फोटोलिथोग्राफी जिस पे करनी है सबस्ट्रेट, उसके बीच में एक डिस्टेंस हो। अगर ये दो आपस में चिपक जाए, कंटेमिनेशन, आपका लेंस खराब हो जाएगा, कंटेमिनेशन हो जाएगी, और ये बहुत बार इसकी वजह से आपको फोकस करने में प्रॉब्लम आएगी। इन केस कभी ऐसा इंसिडेंट होता है कि आपका जो लेज़र राइटर है वो फोकस प्रॉपर्ली नहीं कर पा रहा है, उसका काफ़ी सारे रीजन हो सकते हैं। या तो आपका जो लेंस है वो ख़राब हो चुका है फर्स्ट, या आपके लेंस में फोटोरेजिस्ट लग चुका है। अगर पीआर लगा हुआ है तो आपको जेंटली लीन फ्री पेपर का यूज़ करते हुए उसमें IPA लगाना एंड उसको क्लीन कर लेना। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपका कभी भी, ये बहुत कॉमन ऑप्टिक्स में प्रॉब्लम आती है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, कि अगर उसमें कुछ लग जाता है, डस्ट आ जाती है, तो फोकस प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है। नाउ
वो इश्यू कभी जब प्रॉब्लम रिजॉल्व करना ना, हम इसको फोकस करेंगे। देखो मेरे पास माउस में लेफ्ट और राइट बटन है, अगर मैं इसको इन दोनों में से कौन से विंडो को यूज़ करना है उसके लिए मेरे को पहले राइट क्लिक करना पड़ेगा। जैसे अगर मेरे को ये करना है तो यहाँ पर राइट क्लिक, तो ये मूव कर रही है राइट। अगर मैं ये यूज़ करना है तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा, देन इसको अप एंड डाउन करूँगा, ठीक है। नाउ ये मेरा लेज़र राइटर है, ये मेरा स्टेज है। लेज़र राइटर को स्टेज के पास लाना है, तो मेरे पास यहाँ पे अप एंड डाउन के कमांड्स हैं, और ये भी तुम देखोगे कि एक्स वाई जी ये दो के दो भी मूव करेंगे उसके अलाउंग साइड। तो मैं क्या करता हूँ अप, क्योंकि मेरे को क्लोज लेके आना है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे अप अप अप, तो जी एक्सेस मूव कर रही होगी अप 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 अप, ठीक है। नाउ एक टाइम आएगा जब ये फोकस हो जाएगा, फोकस हो चुका है। मुझे कैसे पता, मैं लेफ्ट राइट मूव करूँगा तो ये मूव करेगा, ठीक है। और कोई भी चीज़ या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में अगर आपको पता है करना है कि फोकस हुआ है नहीं है, तो आपको स्टेज को एक्स वाई एक्सेस में मूव करना है। एक्स वाई स्टेज मूव करने के साथ साथ अगर तुम्हारे विंडो में भी चेंजेस आ रहे हैं तो इसका मीन्स फोकस हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, अब देखो मेरी यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स आए गए हैं एक्स वाई जी, ठीक है। तो इसको मैं जीरो कर दूंगा क्योंकि मैं इसी को अपना सेंटर मान रहा हूँ। एक्स वाई जेड जीरो करने का मीन्स है इसको अपना सेंटर मानना, ठीक है। यहाँ पर भी मेरे को अगर एक्स वाई करना है तो मेरे पास दो ऑप्शन हैं, या तो मैं माउस से यूज़ करूँ या मैं एक्स वाई जेड का यूज़ करूँ। जैसे मुझे अपनी फ्लैग का सबसे लेफ्ट कॉर्नर जाना है, तो मैं ये जो माउस का कर्सर होता है लेफ्ट ले गया और मूव करता रहा, तो ये लेफ्ट साइड जाता रहेगा, ठीक है, जाता रहेगा। ये अब मुझे अपने फ्लैग का कॉर्नर मिल गया है, ठीक है। ये कॉर्नर है फ्लैग का, ठीक है। एक ऑप्शन मेरे पास ये है। सेकंड ऑप्शन मेरे पास क्या है, देखो मैंने पहले जीरो किया था और मैं लेफ्ट मूव किया तो ये एक्स माइनस में चला गया, ठीक है, क्योंकि मैं लेफ्ट मूव किया हूँ, ठीक है। अगेन मैं इसको जीरो कर देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ ना जाके कहीं और एक्स में अपने एक्स के दूसरे कॉर्नर पर जाऊँ, तो मैं इसको कमांड दूंगा कि मुझे 3000, क्योंकि ये माइक्रो ये जो है सेंटीमीटर में है, राइट, कुछ तो 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, तो मैं इसको कुछ कमांड देता हूँ कि 3000 उधर को जाओ, तो एक्स में ये 3000 कहाँ चला गया, राइट चला गया, ठीक है। सेम अगर मेरे को वाई में भी मूव करना है, तो वाई में मैं क्या मूव कर सकता हूँ, या तो मैं कर्सर को नीचे लेके गया ऐसे करके वाई में मूव करवाया, ठीक है। ये भी चेंज हो रहा होगा, वाई यहाँ पे माइनस जा रहा है क्योंकि नीचे जा रहा हूँ मैं, ठीक है, नीचे ये, ठीक है। और मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे अगेन जीरो देके कमांड दिया कि भाई मेरे को वाई में नीचे जाने के लिए -3000, ऊपर जाने के लिए +3000। मैं बोलूँ मुझको नीचे लेके जा, तो -3000, तो जैसे ही एंटर करता हूँ ये नीचे लेके चला जाएगा मेरे को, ठीक है। तो ये नीचे आ गया, ठीक है। तो इसी एक्सेस और जेड एक्सिस तो मेरा फोकस है, जेड ऊपर नीचे ये फोकस है। तो ऐसे मैं स्टेज को मूव कर सकता हूँ। अगेन जिस भी पॉइंट पे मेरे को लगता है कि एक अच्छा पॉइंट है, एक पॉइंट है जहाँ पर मैं फोटो लिथोग्राफी कर सकता हूँ, उस पॉइंट पे जाके मेरे को जीरो करना है। जीरो एक्स की ये वाली चीज़ें नहीं, ये वाली चीज़ें होंगी, ठीक है। तो इनको जीरो कर देना है, और आप चाहते हैं तो फॉर योर कन्वीनियंस इनको भी जीरो कर सकते हो, बट मेन है ये पॉइंट जीरो हो जाए, ठीक है, ठीक है, ये जीरो। अब मुझे राइट करना है, ठीक है। तो स्टेप 1 सबसे पहले होगा कि क्या मेरा सबसे पहले हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट को कहीं भी यूज़ करते हैं तो पहला काम होता है कि वो इंस्ट्रूमेंट प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है, ठीक है। इसका भी इंस्ट्रूमेंट काम कर रहा है नहीं काम कर रहा, वो हम टू स्टेप में प्रोसीड करेंगे। पहला स्टेप होता है कि क्या इसका जो जी एक्सिस का मूवमेंट है प्रॉपर है या नहीं है, फर्स्ट। दूसरा प्रोसेस होता है कि जो आपका लेजर राइटिंग है वो सफिशिएंट पावर है जिसमें राइटिंग हो रही है या नहीं हो रही है। तो मैं फर्स्ट स्टेप यहाँ पे करके दिखाऊंगा। फर्स्ट स्टेप है कैलिब्रेशन में आप गए, यहाँ पर अनलॉक कैलिब्रेशन, देन ओके। नाउ कैलिब्रेट फोकस, ये सारे चीज़ें पहले ही ऑप्टिमाइज है, इनको कुछ नहीं करना है। कैलिब्रेटेड ऑप्शन में जाके कैलिब्रेट करो। नाउ जी एक्सिस आपकी मूव करेगी, ये माइनस से लेके प्लस तक जाएगी, ठीक है। यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा जिसके बाद ये अपने आप रुक जाएगा।
ठीक है, ये रुक गया। अब यहाँ पर दो कर्व हैं। नीचे वाला कर्व शो कर रहा है कि लेजर राइटर प्रॉपर्ली काम कर रहा है। ये कर्व कैसे होने चाहिए? हमेशा पैराबोलिक होने चाहिए। अगर पैराबोलिक के बजाय आपको अलग अलग टाइम पे अलग अलग कर्व दिखेंगे, जैसे स्ट्रेट लाइन कर्व दिखेगा या कुछ रैंडम सा कर्व दिखेगा, इसका मीन्स आपकी जी एक्सेस काम नहीं कर रही। नीचे वाली, ऊपर वाला जो है एक्स वाई स्टेज है, आपकी एक्स वाई स्टेज अगर प्रॉपर्ली काम करेगी तो ऊपर पैराबोलिक आएगा, अदरवाइज पैराबोलिक नहीं आएगा। अगेन क्योंकि ये फोकस हो गया तो एक्स वाई जी अपने आप यहाँ पर 0 0 0 शो कर रहे होंगे, ठीक है। देन इसका मीन्स मेरा स्टेज और अब मेरा कंफर्म हो गया कि मेरी मशीन ठीक काम कर रही है, स्टेज प्रॉपर्ली काम कर रही है, लेजर राइटर प्रॉपर्ली मूवमेंट शो कर रहा है। नाउ मेरा प्रॉब्लम है कि क्या मैंने अपना पीआर प्रॉपर्ली कोड किया है, उसकी थिकनेस प्रॉपर है, क्या मेरा जो प्री बेक है मैंने वो प्रॉपर्ली किया है, और जो थिकनेस है पीआर की प्रॉपर्ली है या नहीं, उसके बाद ये कोटिंग होगी। अगर ये सब चीज़ें नहीं है, मेरा पीआर प्रॉपर्ली बेक नहीं है फर्स्ट, अगर उसकी थिकनेस एप्रोप्रिएट नहीं है तो लेजर राइटिंग नहीं होगी, ठीक है। अब आपके इंस्ट्रूमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे जैसे इस पॉइंट पे फोटोलिथोग्राफी करनी है, तो कोई बड़ा स्ट्रक्चर बनाने से पहले मैं ट्राई करूंगा एक छोटा सा स्ट्रक्चर वो प्रॉपर्ली बन जाए, प्रॉपर्ली शार्प बने, देन मैं मूव करूंगा बड़े स्ट्रक्चर को, जो फाइनली मेरे को इलेक्ट्रोड्स बनाना है या जैसा भी स्ट्रक्चर मेरे को बनाना है अपना। तो फर्स्ट यहाँ पर आ रहा है ड्रॉ स्क्वायर्स। ड्रॉ स्क्वायर्स में छोटे छोटे स्क्वायर्स ड्रॉ करेगा, ठीक है। इससे पहले ये मेरे पास एक सेटिंग है यहाँ पे, सेटिंग्स करके इसमें बहुत सारी चीजें डिफाइंड है, जैसे एक्सपोज पावर, ये पावर यूनिट्स में है, इसका कोई यूनिट नहीं है, तो ये खाली है कि 1500 यूनिट, यहाँ पर जूल पर सेंटीमीटर या ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। बाकी रास्टर स्पेसिंग ये सब लेजर की मूवमेंट्स की चीजें हैं जो आप मूव कर सकते हो। मैं अभी पावर रखूंगा 3500। अगेन ये 1 से लेके 10,000 तक जाता है, और यहाँ पे जो 3500 मैं कोई माइक्रोवाट या मिलीवाट नहीं बोल रहा हूँ, ये यूनिट है। इस इंस्ट्रूमेंट के लिए इन्होंने यूनिट डिसाइड की गई है, ठीक है। इसको ओके करके मैं सबसे पहले अब ड्रॉ स्क्वायर्स करूंगा। अब यहाँ पे क्या हो गए, स्क्वायर्स ड्रॉ होने लगे हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसका मीन्स मेरा पीआर की कोटिंग प्रॉपर्ली हो रखी है, ठीक है, मेरी पीआर की कोटिंग प्रॉपर्ली हो रखी है और इक्वली हो रखी है। नाउ तुम्हें ये सब दिखेगा, ठीक है। तो बहुत प्यार से, मतलब बहुत अच्छी पीआर कोटिंग हो रखी है, ठीक है। नाउ हमें यहाँ पर एक चीज दिख रहा होगा, एक्सपोज ऑफसेट, तो और नीचे कुछ वैल्यूज भी हैं ये वाली, ठीक है, नीचे भी वैल्यूज हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन इसमें कौन सी रो के स्क्वायर आपको सबसे बेस्ट लग रहे हैं, आप ऑफसेट वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। जैसे मुझे लग रहा है कि जो सबसे टॉप का है ना, ये स्क्वायर सबसे परफेक्टली बने हुए हैं, बाकी में थोड़ा शेडिंग हो रही है, तो मैं उसका अपने एक्सपोज ऑफसेट का जो वैल्यू है यहाँ से वही वाला चूज करूंगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा एक ट्रिक क्या है, मतलब इसका फंक्शनिंग ऐसे है कि जो सबसे टॉप वाला होता है वो सबसे बॉटम में आता है। जैसे 7.5 इस 50 वाले को शो कर रहा है, इस 50 वाले को शो कर रहा है, ये 7.5, तो मैं अपना एक्सपोज ऑफसेट को रख दूंगा 7.5, ठीक है। नाउ ये मेरा हो गया ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे अपना बड़ा जो स्ट्रक्चर है उसको ड्रॉ करना है, ठीक है। अगेन सबसे पहले एक स्पेस चूज करेंगे जहां पर हमको वो ड्रॉ करना है, ठीक है। तो इधर हम देखो, अब यहाँ पर एक्स वाई भी 0 0 0.4 आ रहा है, इस पॉइंट पे ये ड्रॉ हो चुका है। अब मैं कोई रैंडम दूसरा पॉइंट चूज करूंगा, मैं इसको लेफ्ट क्लिक करते जा रहा हूँ, होप सो ये साथ थोड़ा क्लीन एरिया, इसको मैं चूज करता हूँ, ठीक है। नाउ क्या करते हैं, अब मेक श्योर करना, अब मेरे पास x की वैल्यू चेंज हो चुकी है, y की वैल्यू चेंज हो चुकी है, z की वैल्यू चेंज हो सकती है। मुझे इसे 0 करना होगा। 0 अगर नहीं करूंगा तो ये पुराने ही पॉइंट पे वो स्ट्रक्चर या एक्सपोजिंग स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो मैं इसको 0 करता हूँ, तो ये अब इस पॉइंट पे लिथो स्टार्ट करेगा, अदरवाइज पुराने वाले पॉइंट पे स्टार्ट करेगा। मेरे पास दो ऑप्शन हैं यहाँ पे ड्रॉ करने के, ठीक है। एक तो मैं रैंडमली खुद ही कुछ भी ड्रॉ कर लूँ, दूसरा ये है कि इसमें ऑटोमेटिकली हमने पहले ही कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, वो लोडेड स्ट्रक्चर्स को हमको ड्रॉ कराते हैं, ठीक है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप दोनों को ड्रॉ करना यहाँ पे सिखाता हूँ, ठीक है। तो जो मैं बोल रहा हूँ, फर्स्ट रैंडमली कुछ भी ड्रॉ करना है तो मैं ड्रॉ कस्टम पर जाऊँगा, यहाँ पे इसमें पॉलीगन करके एक ऑप्शन है, तो पॉलीगन पे क्लिक करता हूँ।
ठीक है। पॉलीगन तो मेरे पास अगेन लेफ्ट और 2 राइट क्लिक है। अगर आप राइट क्लिक ही करते हैं, एक पॉइंट राइट क्लिक करेंगे, दोबारा दूसरा पॉइंट राइट क्लिक करेंगे, तीसरा पॉइंट, तो एक पॉलीगन बन गया। आप कितने भी पॉलीगन में कितने भी कॉर्नर्स हो सकते हैं। मैंने बोला ये पॉइंट्स को मेरे को ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाना है। ये बनाने के बाद मैं इसको क्या करूँगा, ओके कर दूंगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपका इस विंडो में भी शो होने लग जाएगा। ठीक है, अगेन मेक श्योर करना आपकी एक्स वाई जी वैल्यूज 0 हैं, तभी यहाँ पर ड्रॉ होगा, अदरवाइज कहीं और ड्रॉ होगा। ठीक है, नाउ मेरे को ऐसी अगर अपना वो चाहिए, इलेक्ट्रोड चाहिए, तो मैं इसको एक्सपोज कर देता हूँ। यहाँ पर एक्सपोज का ऑप्शन है, तो मैं एक्सपोज करता हूँ। तो देखिए ये बन चुका है कुछ। ठीक है, ये प्रॉपर अच्छे से नहीं बना रीजन, यहाँ पर देखो ये जो रेड रीजन है आउट ऑफ दी बॉक्स है, तो इसलिए यहाँ पर मेक श्योर करना कि रेड रीजन नहीं आया आपको इसमें। ठीक है, और ये ऐसा भी हो सकता है कि आधे साइड में कोटिंग प्रॉपरली हुई, अदर साइड में कोटिंग प्रॉपरली नहीं हुई। ठीक है, तो नेक्स्ट जो सेकेंड ऑप्शन था हमारे पास, अब देखो मैं जो तुम्हें ब्लिस्टर्स की बात कर रहा था, यहाँ पर ब्लिस्टर्स दिखने लगी है। ठीक है, ये जो सर्कल है ये ब्लिस्टर है। यहाँ पर ब्लिस्टर क्यों आया, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। एक रीजन ये हो सकता है कि यहाँ पर गंदगी है, एक रीजन हो सकता है यहाँ पे बहुत सारी गंदगी है। सेकेंड, ये वाला रीजन क्योंकि प्रॉपरली बेक नहीं हुआ होगा या ओवर बेक हो गया होगा। तो ब्लिस्टर्स बहुत सारे रीजन से हो सकते हैं। हो सकता है आप जब फिर फोटो लिथोग्राफी कर रहे हैं तो एक महीना लग जाए आपको ये ब्लिस्टर्स को हटाने के लिए। इवन ये ब्लिस्टर्स आ रहे हैं, आप प्रोसीड कर सकते हो फोटो लिथोग्राफी के लिए। बट अगेन अगर आपका एरिया बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, आई विल से कि पहले आप ऑप्टिमाइज करें कि ब्लिस्टर्स कम से कम आए। जैसे हमारे इस फिल्म में अभी बहुत कम ब्लिस्टर्स आए हुए हैं। कभी कभी ऐसा होगा कि पूरे जहाँ जहाँ आप लेजर राइट कर रहे होंगे वहाँ ब्लिस्टर्स आ रहे होंगे। तो अगेन मैं बोलूँगा कि पूरी प्रोसेस फॉलो करो, 0 से लेकर जहाँ तक फोटो लिथोग्राफी होती है पूरा करके देखो, वो ब्लिस्टर्स अपने आप हट जाएंगे। बट कभी कभी ऐसा होता है कि डेवलप करने के बाद भी ब्लिस्टर्स नहीं दिखते हैं, मतलब फाइनली आप जब डेवलपिंग करेंगे, बट कभी कभी ये रह जाते हैं। तो एक बार पूरा प्रोसेस करके देखना, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकता है। नाउ मेरे पास जो लोडेड स्ट्रक्चर्स हैं उनको ड्रॉ करने का ट्राई करूंगा। तो मैंने ये स्पॉट चूज कर लिया है। ठीक है, ये स्पॉट चूज कर लिया है। ठीक है, मुझे साफ दिख रहा है इसलिए मैंने स्पॉट चूज किया। इसको 0 कर देता हूँ। अगेन XYZ क्या करना है आपको, 0। लोड स्ट्रक्चर, लोड फाइल, जैसे मेरे पास बहुत सारे स्ट्रक्चर पड़े हुए हैं यहाँ पे, तो मैं ये वाला लोड कर देता हूँ। इसको ओपन करता हूँ, यस। तो मेरे पास एक मस्त सी फाइल बन के आ गई है। ठीक है, इसके डायमेंशंस आप देखो माइक्रोन में है, तो ये 0 से लेके कुछ 1000 माइक्रोन तक गया हुआ है। ठीक है, ये सिंपल सी एक BMP फाइल है, बिटमैप फाइल है, जो आप PPT में, पावर पॉइंट में इजिली बना सकते हैं। मुझे इसको सेम फाइल चाहिए बट इसका साइज बड़ा है, छोटा करना है, तो यहाँ पर एक माइक्रोन पर पिक्सल है। अगर मैं इसे जितना, जैसे अभी पूरा ये दिखाना 0 से लेके 600 तक है, यहाँ पर अभी 0.5 है, तो मैं इसे अगर दुगना करूँ, 2 टाइम्स करूँ और एंट्री करूँ, तो ये इसका साइज 0 से लेके कितना हो गया, 2500 तक हो गया। ठीक है, तो ये रिसाइज हो गया। अगर मेरे को और बड़ा करना है तो मैं यहाँ पर पॉइंट्स क्या करते रहूँगा, चेंज करते रहूँगा, तो ये रिसाइज होता रहेगा। ठीक है, नाउ ओके करता हूँ। नाउ ये आ गया मेरे सामने। ठीक है, अब मुझे ये चेक करना है कि ये जो पूरा मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये क्या मेरे सबसेट के अंदर ही है। मतलब ऐसा भी तो पॉसिबल है कि मैंने कोई एक पॉइंट चूज किया और ये बाहर जा रहे हैं। ठीक है, तो मेरे को मेक श्योर करना है कि जो मेरा वेफर है या फोटो लिथोग्राफी जहाँ पर मैंने करनी है, तो उसके चारों कॉर्नर वहीं पर हो। तो एक कॉर्नर ये है, तो ये तो अंदर ही है। सेकंड कॉर्नर ये मेरा है, ये भी अंदर ही है। ऊपर का कॉर्नर भी क्या मेरा अंदर ही है। यहाँ कैसे पता लग रहा है मेरे को, यहाँ पर डार्कनेस नहीं आ रही है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, अंदर ही है। तो चारों कॉर्नर कहाँ से पता लग रहा है मेरे को, यहाँ देख रहा हूँ कि अंदर ही है। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे बाहर आ जाएगा। तो अब मैं ये करूँगा, अब तुम एक चीज़ इंटरेस्टिंगली देखना, ये जो XY की वैल्यूज हैं, ये जो यहाँ पर, एक मिनट इसको 0 कर दें, ये यहाँ पर XYZ की 0 वैल्यूज दिखा रहा है, ये इस स्क्वायर को दिखा रहा है। ये स्क्वायर इस पॉइंट पे है तो XYZ 0 है। अगर मैं इस वाले पॉइंट पे जाता हूँ तो ये XYZ के सेंटर चेंज हो रहा है। अगेन अब यहाँ आ गया है। अब मैं सबसे टॉप पे जाऊँगा तो ये XYZ का फिर सेंटर चेंज होगा, फिर इधर जाऊँगा तो XYZ का सेंटर चेंज हो गया। इसका मीन्स, मेरा कहने का मतलब ये है
कि सेंटर ये जीरो ना होके, ये वाला जीरो ना होके सेंटर इसका सबसे नीचे वाला पॉइंट है, ठीक है। तो उसी अकॉर्डिंगली आप अपना पूरा स्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने जीरो किया, अगेन सारी वैल्यूज जीरो हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको एक्सपोज करूंगा, ठीक है। अब मैं एक्सपोज करता हूँ, ये बड़ा स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे इधर ये स्क्वायर, ये ब्लू है जो वॉयलेट में टर्न हो जा रहे हैं, ये स्क्वायर बाय स्क्वायर इसको बना रहे हैं ये। और अगेन यहाँ पर देखो ब्लिस्टर्स भी आ रहे हैं हमारे साथ बाय साथ, ठीक है, ठीक है। ये ब्लिस्टर्स बहुत ज़्यादा नहीं है बट हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो चुका है प्रोसेस। अब हम यहाँ पे देखना, यहाँ पे फोकस करते हैं। देखो बहुत सारे ब्लिस्टर्स बन चुके हैं, ठीक है। इसका रीज़न क्या होगा, या तो मेरी कंटेमिनेशन होगी, बेकिंग प्रॉपरली नहीं हो रही होगी, या तो फिर मेरी फिल्म की कोटिंग इक्वली नहीं है, ठीक है। तो अगेन ब्लिस्टर्स, ये सब ब्लिस्टर्स हैं, सारे ब्लिस्टर्स हैं, ठीक है। अगर मेरे को देखना है कि ये मेरा फिल्म कहाँ कैसी बनी है, तो यहाँ पर क्लिक करूँगा। देखो यहाँ ऐसा है, यहाँ ऐसा है, यहाँ ऐसा है, यहाँ ऐसा है, और जो मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रोड बनाया है सेंटर पे कैसा है वो ऐसा है, ठीक है। नीचे ऐसा है, नीचे ऐसा है, ये ऐसा है। अभी तो इसकी बाउंड्रीज हमें दिख नहीं रही है, देखो हल्की सी बाउंड्रीज दिख रही हैं। कभी कभी ऐसा होगा कि तुमने एक्सपोज किया, कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, उसका मीन्स ये होगा कि पीआर हार्ड बेक हो गया है। पीआर अगर हार्ड बेक हो गया, यहाँ पर प्रोसेस चल रही होगी ऐसे करके, बट वहाँ कुछ नहीं दिखेगा, ना ब्लिस्टर्स दिखेंगे आपको, ना ही ब्लिस्टर्स दिखेंगे आपको वहाँ पे, ना ही कोई पैटर्न बनता हुआ दिखेगा। बस यहाँ पे दिख रहा होगा कि लेजर एक्सपोज हो रही है। तो उसको कंटिन्यू करना, डेवलपर तक डेवलप करना, ठीक है। और फाइनली जैसे इस केस में भी हमारे बहुत सारे ब्लिस्टर्स बन गए हैं, तो हम इसको ऐसे डिस्कार्ड नहीं करेंगे, इसको हम नेक्स्ट डेवलपर से डेवलप करेंगे। तो हमारा एक हिसाब से ये एक लिथो हो चुका है, ठीक है। अभी नेक्स्ट पोस्ट पे एंड इसका डेवलपमेंट बाकी है, ठीक है। तो इसी में अभी तो मैंने एक पूरा सैंपल एक साथ बनाने को दिखा दिया। सेकंड मैं इसी पे एक और बनाना सिखाता हूँ, लेकर जैसे इस पार्ट मैंने को दो चीज़ों को इंटीग्रेट करना है कि ड्रॉ कस्टम और लोड फाइल दोनों को आपस में एक साथ जोड़ना है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो अगेन जहाँ भी आपको ड्रॉ करना है उसको ज़ीरो करो, ज़ीरो। मैंने ड्रॉ कस्टम किया, ये पहले बना वाला फाइल है। अगर आप इसी को यूज़ करना चाहते हो वेल एंड गुड, अदरवाइज इसको राइट क्लिक करके डिलीट पॉलीगन कर सकते हैं, ठीक है। मैं नया पॉलीगन बनाऊंगा, एक शार्प, ये ठीक है, ये बना दिया। ओके करना है, देन मेरे को इसको एक्सपोज करना है। इसमें ये बहुत छोटा एरिया होता है, इसमें आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं होती है कि ये वेफर के अंदर है या वेफर के बाहर है। ये ऑफ कोर्स वेफर के अंदर ही होगा, ठीक है। तो इसको एक्सपोज करेंगे, ये बन चुका है ऐसा। देखो इसमें ब्लिस्टर्स नहीं आ रहे क्योंकि बहुत छोटा एरिया है। कभी कभी तुम्हें इसमें भी ब्लिस्टर्स दिखेंगे, बट यूजुअली बड़े एरिया में ब्लिस्टर्स आते हैं। नाउ अब मैंने एक पॉलीगन बनाया हुआ है, इस पॉलीगन के ऊपर एक बड़ा वो बनाऊंगा मैं। पॉलीगन बना दिया, पॉलीगन के ऊपर एक बड़ा लोड फाइल बनाऊंगा। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर लेके आओ, ये जो स्क्वायर बॉक्स है, हल्का सा स्क्वायर बॉक्स दिख रहा है आपको यहाँ पे, हल्का सा स्क्वायर बॉक्स है। मुझे इसके आगे दूसरा लोड फाइल करना है, तो यहाँ पर क्लिक करके इसको ज़ीरो कर दो। अगेन हमें से ज़ीरो करना है, ठीक है। अब मुझे इसके ऊपर एक फाइल और बनानी है, एक और ड्रॉ करना है। जैसे मैं करूँगा, मेरे पास ये पड़ा हुआ है, ठीक है, तो मैं इसको ओपन करूँगा, यस। तो मेरा इसका भी अगेन सेम डायमेंशंस वगैरह, ठीक है। तो देखो अभी ये स्क्वायर यहाँ पे है, ये स्क्वायर को यहाँ पर शो कर रहा है, तो इसका जो 0 0 है वो यहाँ पे है। तो अगर मैं अभी बनाऊंगा इसको, ये ऊपर को बनेगा ऐसा करके, ऊपर को ऐसा बन के ऐसा बनेगा। मुझे क्या बनाना है कि इसका जो ये वाला टॉप मोस्ट पॉइंट है वो यहाँ पर आए, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका सेंटर है इसको नीचे लाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब इस वाले पॉइंट को नीचे लाना पड़ेगा। वो कैसे होगा, मैं क्या करता हूँ, इस पूरे को नीचे लेके आता हूँ। पहले क्या करूँगा, एक्स
कितना है, 0 से लेके ये कितना है सेंटर, 0 से लेके इसका डायमेंशन है कुछ 800। तो मैं एक्स में जाता हूँ, सेंटर चेंज कर रहा हूँ अपना, एक्स जाता हूँ 400, ठीक है, और वाई में जाता हूँ माइनस कितना है 0 से लेके 1200। तो मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं जहाँ पर मैंने पॉलीगन बनाया है उसी के आगे ये स्ट्रिप ऐड करना चाहता हूँ। इसका सेंटर क्या है, ये इसका सेंटर है, मतलब इसके आगे जोड़ना चाह रहा हूँ। तो एक्स में मेरे को पहला मेरा बॉक्स था यहाँ पे 0 सेंटर यहाँ पे था, अब मेरे को लेके आना है यहाँ पे। तो एक्स में मेरे को 400 मूव करना पड़ेगा क्योंकि ये 800 है, और वाई में मेरे को पूरा यहाँ तक मूव करना पड़ेगा जो 1200 है, तो नीचे -1200 लाना पड़ेगा। ये करने के बाद तो मैं क्या करना है, एंटर करना है, जो कि ये बाहर चला गया, ठीक है। तो इसका मीन्स क्या है, मेरा ये डायमेंशन यहाँ बाहर चली गई है, तो इसका मीन्स क्या है, मेरे को ऊपर को बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आउट ऑफ मैं वेफर चला गया हूँ। तो हम क्या करेंगे, एक दूसरा वाला फाइल लेते हैं, ऊपर को बनाते हैं उसको, ठीक है, नीचे बनाने के बजाय ऊपर बनाते हैं। बट ये इम्पोर्टेंट था, ऐसे ही बनाते हैं इसको, ठीक है, कहीं पर लगाते हैं। तो मैंने इसकी एक्स और वाई एक्सिस चेंज कर लिया। अगेन तुम्हें सारे कॉर्नर चेक करना है, एक्स ये वाला ये सारे चेक कर दिए, ठीक है, ये ठीक है। ओके, नाउ अगेन इसको 0 करना है। ये वाले 0 होने जरूरी है, ये हो ना हो कोई पता नहीं, ये वाला कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो अब एक्सपोज करेंगे इसको। ठीक है, तो हमारे स्ट्रक्चर्स बन चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा बहुत दिखेंगे कि यहाँ से आप देख सकते हो कहाँ कैसा है, क्या है, इस वाला डिस्टेंस है। अब नेक्स्ट होगा इसको डेवलप करना। डेवलपर के लिए वैसे एजेड सीरीज के लिए कॉमन डेवलपर है, हम जो एजेड यूज़ कर रहे हैं 5214 यूज़ कर रहे हैं, ठीक, एजेड 5214। इससे पहले हमने HI 54, आई थिंक वो भी 5412 था। तो एजेड की 2 सीरीज यूज़ कर रहे हैं, एजेड और HI की 2 सीरीज हम फोटोलिथोग्राफी में यूज़ कर रहे हैं। दोनों के लिए डेवलपर सेम ही है। तो हम डेवलपर में होगा जो स्ट्रक्चर हमने यहाँ बनाया हुआ है उसको डेवलप करना, ठीक है। उसके बाद वो, क्योंकि ये पॉजिटिव PR है, तो ये वो उस पार्ट से PR को हटाएगा जिस पार्ट में लाइट एक्सपोज हुई है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हमको डेवलपर में कितना टाइम रखना है, हमें अपनी आंखों से देखना है कि वो कितने देने के बाद हमको वो स्ट्रक्चर दिखने लग जाता है। जैसे हमने यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड बनाया हुआ है, ऐसे बनाया हुआ है, अगर वो उसमें दिखने लग जाए तो हमको वो डेवलपर से अपने फ्लेक या सबस्ट्रेट को बाहर निकालना है, देन उसको DI वाटर में डालना है। DI वाटर क्या करेगा, डेवलपर डेवलप करने का काम करता है, DI वाटर उस रिएक्शन को स्टॉप करने का काम करेगी, ठीक है। जो रिएक्शन चल रही होगी डेवलप करने की, उसको एक्चुअली वो डेवलपर के सॉल्वेंट को डाइल्यूट कर देती है, तो उसकी वजह से पूरी प्रोसेस हो जाती है, स्लो हो जाती है, ठीक है। तो लेकिन उससे पहले एक स्टेप और, अगेन हमें फाइनली डेवलपर करने के बाद, DI करने के बाद, हमें जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसको होल्ड करना है। इट्स लाइक कि जब तुम कुछ जैसे हम क्या करते हैं, बलून को पंच मारते हैं, बलून वैसे शेप तो ले लेता है, लेकिन जैसे अपना पंच उसमें से हटाते हैं वो उसका शेप डिशेप हो जाता है। तो उसके अंदर कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है कि वो उस शेप को होल्ड कर पाए, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने पहले बोला, फोटोरेसिस्ट के अंदर 3 पार्ट हैं, एक तो फोटो सेंसिटिव पार्ट, एक स्ट्रक्चर होल्ड करने वाला पार्ट, एक सॉल्वेंट पार्ट। सॉल्वेंट तो हमने प्रीबेक करके उड़ा दिया, ठीक है। नाउ फोटो सेंसिटिव पार्ट ने अपना काम पूरा कर लिया, अब काम आता है स्ट्रक्चर होल्ड करने वाले का काम। तो हो सकता है मैंने ऐसे स्ट्रक्चर बनाया है, लेकिन अगर वो होल्ड ना हो पाए तो कुछ और बाउंड्री बन जाएगी। तो उसके लिए मेक श्योर करना पड़ता है कि हम पोस्ट बेक करें। पोस्ट बेक एक प्रोसेस है जस्ट उस स्ट्रक्चर को होल्ड करने के लिए, ठीक है। तो पोस्ट बेक अगेन डिपेंड करता है आपके कौन सा PR यूज किया गया है। हमने जो यूज किया है और उसका ऑप्टिमाइज पैरामीटर है कि हम 110 पे मुश्किल से 1 या 2 मिनट दिखेंगे।
उसको सही हुआ है नहीं हुआ ऐसा कोई है नहीं कि कितना हुआ है। हाँ, डेवलप हो रहा है नहीं हो रहा है वो हम देख सकते हैं, ठीक है। सो अब हम इसको निकाल के डेवलपर में डालेंगे। तो डेवलपर और हमारा हो गया है, जो भी हमने यहाँ पर बनाना है वो हो गया, ठीक है। नाउ क्या करेंगे, इसको रिमूव करने के लिए हम स्टेज और अपने लेज़र राइटर को दूर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डाउन का ऑप्शन है, डाउन डाउन डाउन। पहले अब कौन सी विंडो चली पता नहीं, ये वाली विंडो चलेगी अब डाउन, ठीक है। तो अभी जैसे प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम बहुत इसमें कॉमन है, ये बहुत बार ये सिस्टम हैक करता है। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, इसको कट कर दो, अगेन इसको ओपन करो। तो देखो सेम फोल्डर आ गया, अभी मूव करने लग गया, ठीक है। तो एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है इसमें कि बीच बीच में हैक हो जाता है। नाउ क्या करेंगे, स्टेज और उसको दूर लेके जाएंगे, दूर लेके गए कि कितना दूर लेके जाना है, एटलीस्ट इतना कि यहाँ तो कुछ नहीं दिखेगा आपको। एट द सेम टाइम जी एक्सेस मैंने कितना मूव कर लिया, अराउंड 1000 माइक्रोन। यहाँ पे इन दोनों के बीच में सफिशिएंट गैप होगा, ठीक है। और अगेन ट्वीजर का हम यूज़ करेंगे, हाथों का यूज़ नहीं करेंगे इसको निकालने के लिए। तो हमेशा जब भी ट्वीजर और फैब्रिकेशन के साथ काम करो, मेक श्योर करना कि एक हाथ बॉटम पे हो, बिकॉज मिस हैंडलिंग हो सकती है और सैंपल डैमेज ना हो। सबसे इम्पोर्टेंट वही पार्ट है, सैंपल डैमेज ना हो। नाउ क्या करना है, ये हमारा इसको हम डालेंगे डेवलपर में। आगे डेवलपर में क्या करेगा, वो स्ट्रक्चर जो हमने बनाया अभी कुछ नहीं दिख रहा है इस पर, धीरे धीरे वो स्ट्रक्चर दिखने लग जाएंगे, ठीक है। आइडियली 2 या 3 मिनट रखते हैं, बट हम लोग क्या करते हैं कि जब हमें दिखने लग जाए, ठीक है, इसमें कलर डालने लग जाएगा यहाँ पे। आई थिंक दिख पा रहे नहीं दिख पा रहे, दिख रहे हैं ना। ये वाला स्ट्रक्चर देखो, ये इलेक्ट्रोड, 2 इलेक्ट्रोड ये बने हुए हैं, ये इलेक्ट्रोड बना हुआ है कॉर्नर पे, है ना। तो ये डेवलप हो चुके हैं। तुम यहाँ भी देख सकते हो, माइक्रोस्कोप में क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं हम इसको, ठीक है। तो मैंने अब माइक्रोस्कोप से क्रॉस वेरीफाई करना है इसको, ठीक है। ऐसे तो दिखेगा नहीं, माइक्रोस्कोप में दिखने से पहले होने को चमकते हुए दिख रहे ना, कुछ दिख रहा है चमकता हुआ। तो ये बन चुका है, बट क्रॉस वेरीफाई करने के लिए मैं क्या करूँगा, ड्राइव करके इसको खाली ब्लो ऑफ करके, क्योंकि ये लिक्विड है उसमें ये फोकस हमारा प्रॉपर्ली हो नहीं पाएगा। तो पहले हम इसको ब्लो करेंगे, देन इसमें माइक्रोस्कोप में देखेंगे। अगेन चेक को हमको क्रॉस वेरीफाई करना है कि बना है नहीं बना है, आंखों से देखना भी है, और दोनों माइक्रोस्कोप एंड आंखों से दोनों से क्रॉस वेरीफाई करना है। बस हल्का ब्लो ऑफ, ठीक है। ये दिखा दो। इस जो येलो पार्ट है उसमें पीआर अभी भी है, और जो ये इलेक्ट्रोड बना हुआ है ये यहाँ से ये ग्रीन ग्रीन दिखेगा, ऐसे यहाँ से डेवलप हो चुका है ये पार्ट, ठीक है। इसी कोई भी स्ट्रक्चर तुम बनाओगे तो ये ऐसे ही दिखेगा, उसमें से पीआर हट जाना चाहिए, बस ये पार्ट रहना चाहिए, ठीक है। नाउ इसको हम, क्योंकि ये डेवलप हो चुका है, ठीक है, इसको होने के लिए इसको DI वाटर में डालेंगे, ठीक है। DI वाटर क्या करेगा, जो डेवलपर है उसको डाइल्यूट कर देगा। अगेन कितना देर डालना है, ज़्यादा देर नहीं, आप 2 मिनट या
जस्ट डाल के रोक भी सकते हो, ठीक है। बस ये आपने क्या कर दिया, पीआर का ये प्रोसेस रोक दिया है। अब जो भी वो एरिया था इच होने वाला, वो इचिंग स्टॉप हो चुकी है। अगेन जैसे मैंने बोला कि अब स्ट्रक्चर को तुम्हें होल्ड करना है, तो ये करने के बाद मैं इसको पोस्ट बेक करूंगा। प्री बेक की प्रोसेस पहले कर चुकी है, पोस्ट बेक एजेड सीरीज के लिए मस्ट कंडीशन है। मेक श्योर करना ब्लॉक, ठीक है। एंड ग्लास स्लाइड डायरेक्टली हम रखेंगे नहीं, ग्लास स्लाइड में डाल के रखेंगे। ये अगेन मैंने 120 मेरा ऑप्टिमाइज टाइम है, इसको हम 2 मिनट तक रखेंगे। तो लिथोग्राफी का हमारा मेन पर्पज यहाँ पर यह है कि एक पैटर्न बनाना, इलेक्ट्रोड्स के डिफरेंट पैटर्न्स जो भी आपको बनाना है वो हमने अभी एक मास्क की तरह लिथो बना चुके हैं। तो सेकंड इसका जो पार्ट होगा वो होगा इसको फैब्रिकेट करना। लाइक अभी स्ट्रक्चर को दे दिया है, मोल्ड बना दिया है, अब इसके ऊपर गोल्ड की डिपोजिशन होगी जो हम लोग देसी स्पटरिंग से करते हैं। सो नेक्स्ट डे या जब भी टाइम मिले तो हम लोग उसको करेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल।